मल्होत्रास की बात छोड़ यार, वहां पुलिस वाले त्यागी के पीछे पड़े हुए और आजकल त्यागी से मुलाकात भी नहीं हो पाती। यार अभिजीत, तू त्यागी के साथ कांटेक्ट हमेशा बनाए रख, क्योंकि भगवान न करे अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया, वो ये खबर मुझ तक कभी पहुंचने नहीं देगा। तो चिंता मत कर, मैं त्यागी से बराबर कांटेक्ट करता रहूंगा। अभी आपने मेरे तेवर देखे कहाँ है मिस्टर मल्होत्रा? आप कोर्ट में मेरे तेवर देखिएगा। आई प्रॉमिस यू, आपकी आंखें चौधी आ जाएंगी। तो ठीक है, कर लो जो करना है। मैं भी देखता हूं आखिर तुम करते क्या हो। हम वो आदमी का पता कर लिया हूं जो गोदाम में आग लगाया। क्या? कौन था वो आदमी? वो हमरा ही एक आदमी था, उस ससुरे का नाम डोनाल्ड। डोनाल्ड? डोनाल्ड वही जो हमरे खिलाफ करण से जाके मिल गया था ससुरे करण के बहकाने। श्वेता, एक रिक्वेस्ट थी जो तुमसे करनी थी। बोलो। क्या है कि बहुत दिनों से मन कर रहा था कि तुम्हारे साथ बाहर डिनर खाने जाया जाए, तो थोड़ा बहुत चांस है? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, 100% चांसेस है। देखा तुमने सुनील किस लहजे में मुझसे बात करके गया? बदतमीज और बददिमाग हो गया। सर प्लीज अपने आप को संभालिए सर। करण, उसने आज तक कभी भी मेरी आंखों में आंखें गाड़कर इतने ऊंचे सुर में बात नहीं की। नेवर। सर अगर वो पुराने रिश्तों का लिहाज नहीं रखता है तो आप उन रिश्तों को आज की तारीख में क्यों घसीट रहे हैं? उसने अगर किसी रिश्ते का खून कर दिया तो आप अपने रिश्ते को दफना दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ कहना चाहता था तो एक दूसरे तरीके से बात कर सकता था, लेकिन नहीं। आई जस्ट कांट बिलीव इट। ये आदमी जो अभी अभी मेरे सामने बैठा था, क्या ये सुनील है या वो सुनील जिसे मैं जानता था? अगर ये सुनील है तो फिर वो कोई ढोंगी होगा। सर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? ये सुनील, वो सुनील, नया पुराना, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट सर। उसे गोली मारिए आप। वैसे मैं तो शुरू से जानता था कि वो आपके खानदान के लायक नहीं है, लेकिन अब आप इन्हें उसे सर पे चढ़ा के रखा था। बहुत बड़ा धक्का लगा है मुझे। सर एक्सक्यूज मी, बट मुझे लगता है कि आप ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। अगर अभी आपकी यह हालत है तो फिर आगे जाके क्या होगा? हम केस कैसे लड़ेंगे? वैसे ही सुनील अगर मजदूरों का वकील है तो हमारे लिए केस जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अगर आप जज्बातों को खूंटी पे टांग दें और केस जीतने के रास्ते सोचें तो। डोंट वरी करण, अब तो मैं केस से भी निपट लूंगा और सुनील से भी। शायद इतना आसान ना हो सर, क्योंकि ये केस हमारे खिलाफ बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि सर हमें किसी भी तरह के भुलावे में नहीं रहना चाहिए। हमारे खिलाफ जो भी केसेस हैं वो सच है। फैक्ट्री में कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है और इन चार्जेस के हिसाब से हमें सजा हो सकती है। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि हम केस हार जाएंगे, मुझे सजा हो जाएगी और हम यहां इस दफ्तर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकेंगे? कुछ करने के लिए आप सब तैयार तो हो, आप दूसरी बातों में उलझ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको आगाह करने के लिए बताया। हाँ, और साथ साथ में यह भी कहा है कि मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए, है ना? नो सर, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपना प्लान सुनाने के लिए आपसे कह रहा हूं। इस सिचुएशन से बचने के लिए कोई तरीका, कोई उपाय, कोई प्लान है तुम्हारे पास? उपाय तो है सर, लेकिन अब उसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि एकनाथ और त्यागी ने मिलकर ये साजिश रची। त्यागी के आगे पर तो हमें शक है ही नहीं। अब हम ये करेंगे कि एकनाथ ने ऐसा आग इसलिए लगवाई फैक्ट्री में ताकि वो हमारी कंपनी को ब्लैकमेल कर सके, और ये करने के लिए उसने त्यागी की मदद ली। वेरी वेरी गुड आइडिया, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? देविका चाहे तो ऐसा हो सकता है। मुलाकात इतनी बदसूरत हो जाएगी सोचा भी नहीं था मैं। अच्छा खासा तमाशा हो गया वहां, और महेंद्र साहब तो जैसे
अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजों को बंद ही कर लिया। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बंद नहीं किए। करण ने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के दिमाग के दरीचे पर इतने बड़े बड़े ताले मार दिए। मैंने कभी कभी मैं इस करण की हैवानियत की तारीफ करता हूं। अपने शिकार को सहला सहला कर, चाट चाट कर फिर एकदम से दांत गाड़ देता है। वरना केशव मल्होत्रा के जमाने में मजदूरों को सबसे ज्यादा भरोसा महेंद्र मल्होत्रा पर हुआ करता था, और वही मजदूर आज महेंद्र मल्होत्रा से ज्यादा किसी और से नफरत नहीं करते। कहना पड़ेगा करण ने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा की काया पलट कर दी है, मानना पड़ेगा। इधर महेंद्र साहब को खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऊपर ऐसी बेखुदी छाई हुई है कि वो क्या कर रहे हैं, हश्र क्या होगा, होश ही नहीं है। जिस सुर में मैंने उनसे बात की है ना मेधा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से बात करनी पड़ेगी। और अब उनके खिलाफ ये केस, पता नहीं मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। सुनील, जो आदमी गलत है गलत है, उस पर कोई रियायत नहीं होती। लेकिन गलत करण है, ये गलतियां महेंद्र मल्होत्रा से वो करवा रहा है मेधा। हम छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं सुनील। कल अगर किसी के बहकावे में आकर तुम कोई गुनाह कर बैठो तो गलती तुम्हारी भी होगी, क्योंकि तुम किसी के बहकावे में आए थे। और फिर मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा की उम्र वाला तजुर्बेकार आदमी अगर गलती करता है तो उसकी उसे कोई माफी नहीं दी जानी चाहिए। मेधा, अच्छे खासे नामी तजुर्बेकार सर्जन को अगर अपने पिता का ऑपरेशन करना पड़े तो उस डॉक्टर के हाथ तो कांपेंगे ही ना, जिस सीने की गोद में उसका बचपन गुजरा, उस पर छुरी चलाना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मेरी जिंदगी में महेंद्र मल्होत्रा का दर्जा वैसा ही हो चुका था। जिस बदतमीजी से मैंने उनसे बात की, अगर किसी पराये आदमी को उनसे बात करते हुए देखता तो शायद उस आदमी की जबान खींच लेता। और अब सुनील वर्मा को उनके खिलाफ एक पूरा केस लड़ना है। महेंद्र मल्होत्रा को मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करके इस उंगली को उठा उठा के उन पे इल्जाम लगाना है। कमाल ही है रिश्ते भी, नहीं? इनकी सीढ़ियां भी अजीब सी ही होती। जब आप इनमें गहरे उतरते चले जाते हैं तो ये सीढ़ियां कालीन के रेशे जैसे हो जाती, और जब आपको बाहर निकलना होता है तो अंदर बाहर सब छलनी हो जाता है। और अगर आपके जिस्म में लहू है तो फिर आप लहूलुहान हो गए। सुनील, फर्ज के लिए गहरे से गहरे रिश्ते से भी बाहर आना पड़ता है। मेधा, ऋषभ आने वाला है। हाँ, पहुंचता ही होगा। तो भाई ये हाथ छोड़िए, वरना उसे गलतफहमी हो जाएगी। अगर गलतफहमी होनी ही है तो फिर इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें कोई कमी ना रहे इसलिए मैं आपका दूसरा हाथ भी पकड़ लेती हूँ। देविका अगर चाहे तो तुम्हारा काम हो सकता है। यहां क्यों आई हो? तुम्हारी नैया पार लगाने, वरना तुम डूब जाओगे। मुझे मरना मंजूर है देविका, लेकिन तुम्हारा सहारा मंजूर नहीं। चली जाओ यहां से। मैं चली गई तो तुम जेल जाओगे, सोच लो। सोच लिया। उस औरत से मैं क्या मदद ले सकता हूं जिसने मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसे जेल भिजवा दिया। तो आप एक मिनट सुन तो लीजिए। करण, तुम इस औरत को नहीं समझते हो। ये वही औरत है जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। कितना दुख पहुंचाया है इसने मुझे, तुम नहीं जानते। क्या क्या तमाशे किए हैं इसने। यहां तक कि नीतू को नहीं इससे बख्शा। तुमने हमारे बेटे को बख्शा,
तुम्हारी बेटी जेल में है लेकिन जिंदा है, हमारा बेटा मर चुका। hold it, please. I'm sorry, जो भी कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ। सर, मैं जानता हूं कि ये औरत ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त आप पुराने झगड़ों में मत पड़िए। हम लोगों को अपने आप को बचाना है। Maybe we can use her. लेकिन करण, Sir, please, just let me talk to her. देविका, अगर तुम यहां किसी चाल के तहत आई हो तो पहले यह जान लो कि अपनी कब्र खुद खोदोगी, क्योंकि यहां इस कदर हालात बौखलाए हुए से हैं कि तुम्हारी एक धोखे की सजा मौत होगी। मैं नहीं जानता तुम यहां किस जज्बे से आई हो। मैं किसी जज्बे से नहीं आई हूँ, मैं अपने फायदे के लिए आई हूँ। इस काम के लिए मैं 5 लाख रुपए लूंगी। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिए 5 लाख रुपए दिए। क्या करोगी? वही जो तुम लोग नहीं कर पाओगे। आग का हादसा त्यागी और एकनाथ की साजिश थी, ये साबित करूंगी। कैसे? पहले 2.5 लाख रुपए दे दो, काम हो जाएगा तो बाकी के 2.5 लाख। उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सर, देविका को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन करण, देविका को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए सर। ठीक है, तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अब बताओ कि तुम्हारे दिमाग में प्लान क्या है? काम मुझे सौंपा गया है, कैसे होगा दैट्स माय हेडेक। शाम तक पैसे मेरे घर पहुंच जाने चाहिए। पकड़ेगा ना तुम लोग? देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? यही कि कितने प्यार से तुमने इसका हाथ पकड़ रखा था। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है आजकल। ऋषभ, मैंने सुनील का हाथ इसलिए पकड़ के रखा था क्योंकि वो मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। लो और सुनो भाई, हमने तो ये सुना था कि तुम उनकी बेटी को लेकर इमोशनल हो, अब उनको भी लेकर इमोशनल हो गए। भाई यार सुनील, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत लकी होंगे, कितना इमोशनल जमाई राजा मिला है। नहीं? लेकिन ऋषभ, कल को अगर मुझे मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के खिलाफ केस लड़ना पड़ा तो दुल्हन तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं बिना ससुराल का दूल्हा हो जाऊंगा। अब फिर हो सकता है कि मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा भी मेरे खिलाफ हो जाए। हाँ भाई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श अब मेरी समझ में आ गए, और इनफैक्ट मैं कुछ उन्हें अपनाने भी लगा। मैं एक बात समझ चुका हूं सुनील, तुम जानबूझकर कोई गलती या गुनाह कभी नहीं कर सकते। ऋषभ, मैं कहूंगा कि तुम अच्छी तरह से एक बार सोच लो, क्योंकि अगर केस महेंद्र मल्होत्रा पर चलता है तो जाहिर सी बात है कि मल्होत्रा तुम भी हो। तो भाई ऐसा किस किताब में लिखा है कि मल्होत्रा खानदान के लोग गलतियां नहीं कर सकते? बल्कि मेरा तो यह मानना है कि हमारे खानदान के लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही गलतियां करते हैं, नहीं? और सुनील, तुम केस एक ऐसे मल्होत्रा के खिलाफ लड़ रहे हो जो आजकल पूरी तरह करण के वश में है। वो अपनी ही बेटी का केस बिगाड़ने पर उतारू है। किसी भी केस की कार्यवाही में ऋषभ बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला जाता है। मैं जानता हूं सुनील, लेकिन इस केस में तुम महज एक जरिया हो। यह कीचड़ तो मल्होत्रा इंडस्ट्री के मजदूर उन पर उछालेंगे। और वैसे भी मुझे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। इन मजदूरों के साथ इतनी नाइंसाफियां हुई हैं और आज भी हो रही हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करके उन लोगों को उनका वो हक दिलवाना चाहता हूं जो बतौर चेयरमैन मुझे उन्हें दिलवाना चाहिए था। यार, ये तो कमाल का आदमी होता जा रहा है। और जनाब, इसका थोड़ा बहुत क्रेडिट आपको भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये कमाल आप ही की सोबत का असर है। I'm so proud of you, ऋषभ। थैंक यू। तुम्हारी बातें आज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक्स अ लॉट यार, तुम दोस्तों ने मिलकर मुझे इस केस को लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत दी है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। क्या बोली तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। एक बार फिर सोच लो। नहीं, मैं एक नाथ के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप के साथ धोखा कर सकते हो। तुम दोबारा वही गलती दोहरा रहे हो। एक बार सोच लो, तुम किस मकसद से इस शहर में आए हो। तुम मेरा मकसद अच्छी तरह से जानते हो देविका। जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें सही सलाह दे रही हूँ। तुम अपने बारे में सोचना छोड़कर दूसरों की ज्यादा ख्याल रख रहे हो।
मैं बिना तुम्हारे रास्तों पर चले भी अपना मकसद हासिल कर लूंगा। नहीं कर लोगे। पिछली बारी हार चुके हो, ये भी हारोगे। तुम वार अच्छा करते हो, लेकिन उसका नतीजा पूरा होने नहीं देते हो। पिछली बार ऋषभ का कोई एहसान चुकाने में तुमने वो बाजी हार दी, और इस बार एकनाथ तुम्हारी कमजोरी बन रहा है। इस बार ये बाजी मैं यकीनन जीतूंगा, क्योंकि इस बार वार अपना पूरा असर दिखा रहा है। जब तक वार अपना असर दिखाए, हो सकता है तुम गिरफ्तार हो चुके हो। क्या बकती हो तुम? मेरी बकवास एक बार गौर से सुन लो। वो आदमी डोनाल्ड जिससे तुमने वो काम करवाया था, किसी भी दिन पुलिस या त्यागी या करण के हाथों पड़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ तो सबसे पहला नाम वो तुम्हारा उगलेगा। सोच लो इसका नतीजा क्या होगा। नहीं, डोनाल्ड अपना मुंह नहीं खोलेगा। पुलिस, त्यागी या करण, जिसके भी हाथ वो लगा, सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा। सोच लो इसका नतीजा क्या होगा। उस आदमी ने करण की बातों में आकर त्यागी को छोड़ दिया। तुम उस आदमी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। ये डोनाल्ड या कोई और मुझसे गद्दारी कर बैठा तो तब की तब देखी जाएगी देविका। अभी से अपना बचाव का तरीका सोच ले तो तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? इससे पहले कि लोगों के शक का रुख तुम्हारी तरफ हो जाए, उसका रुख बदल देना चाहिए। तुम करना क्या चाहती हो? बहुत जरूरी है एकनाथ और त्यागी की एक मुलाकात होनी चाहिए, ताकि हमारे पास कुछ सबूत हो कि गोदाम में लगी आग उनकी साजिश थी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए देविका। बहुत जरूरी है। पहले इस धूर्त औरत के बारे में सोच लो। नीतू, कैसी है तू? सब कुछ ठीक ठाक है ना? कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? पापा तो सब कुछ बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। आखिर उन्हें हो क्या गया है? उनके फैसले मुझे किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं नीतू, ऐसा नहीं है। तेरे पापा ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। वो तुम्हारे केस को लेकर काफी परेशान है और इसके लिए बहुत भागदौड़ भी कर रहे हैं। बेटा, उनकी समझ में जो कुछ भी आ रहा है वो करते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता जो वो कर रहे हैं वो गलत है? इस बात को लेकर तुम्हारे पापा के साथ इतनी बहस कर चुकी हूं मैं कि अब शायद इतराज करने का भी हक नहीं है मुझे। यानी अब सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। मुझे आपसे उम्मीद थी, आपसे, कि शायद आप पापा को समझा पाए, लेकिन अगर आप ही बेबस हो गए तो मैं तो, लगता है मुझे सजा काटने की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। नहीं नीतू, तेरे पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही होगा जो मैं कह रही हूँ। एंड स्पेशली उस मिस्टर खिलनानी से मिलने के बाद तो मुझे और भी डर लगने लगा है। क्यों? वो मुझसे इस तरह बात करता है जैसे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉयर मुझ पर इल्जाम लगा रहा हो। कहने को वो मेरा डिफेंस लॉयर जरूर होगा, लेकिन ऐसे लगता है वो मुझे सजा दिलवाने की पूरी तैयारी कर चुका है। नहीं नीतू, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो हो रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं बेकार की जिद नहीं कर रही हूँ। और हेवन से कोई जाकर पापा को समझा, अगर उन्होंने अपने फैसले जल्द से जल्द ना बदले तो वो अपने ही हाथों से अपने दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर बैठेंगे। और एडवोकेट खिलनानी। मिस नीतू, आप अपने बचपने को इस जेल की किसी खूंटी पे टांग दीजिए और केस को फेस करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या है, आज ही केस की सुनवाई की तारीख मिल चुकी है, जो कि इस महीने के आखिर में कभी तो हो। क्या केस शुरू होने वाला है? तो आपको क्या लगता है, आप इस जेल की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ आए हुए हैं? आप तो इस कदर सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि आप कोई चीफ गेस्ट के हैसियत से यहाँ पे आई हुई हो और थोड़े टाइम में कुछ नाच गाने का प्रोग्राम शुरू होने वाला। देखो भाई, आप पर कत्ल का इल्जाम है, कत्ल का, समझिए आप। और जबकि गिरफ्तारी हुई है तो केस तो शुरू हो गए। मिस्टर खिलनानी, ये भी कोई बात करने का तरीका है? आपकी तारीफ। मिसेस महेन मल्होत्रा। मिसेस मल्होत्रा? नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। माफ कीजिएगा, अगर ये आपका मजाक था तो आपको मजाक करना आता ही नहीं है।
इस तरह की बातें करके तो आप इस लड़की को और भी डरा रहे हैं। अच्छा, ये सब बातें सुनकर ये डर रही है, तो मैं काम करता हूँ, ये जो केस की सुनवाई की तारीख जो है उसे पोस्टपोन कर देता हूँ, क्योंकि होता क्या है, कोर्ट में इससे ज्यादा डरावनी बातें होंगी। आप इस केस की तारीख को पोस्टपोन नहीं करेंगे। अरे आखिर कब तक ये लड़की यहाँ पड़ी रहेगी? देखिए मिसेस क्या मल्होत्रा, आप अपने पतिदेव से जाके पूछिए कि मेरे केस के मामले में मैं उनकी सलाह भी नहीं पूछता तो आपका मशवरा मैं सुनूंगा। देखिए मैडम, ये मेरे वकालत का अपना एक स्टाइल। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने बदतमीजी को अपना स्टाइल बना लिया है। खैर जो भी है आपके सामने, लेकिन फिलहाल आप मेरे और नीतू के बीच में न आए, ये सलाह मैं आपको दे रहा हूं, और यही सलाह मैंने मिस्टर मल्होत्रा को भी दी है। क्या है कि जंग पे जाने वाले सिपाही को अगर आप उसके साथ लाड़ प्यार करेंगे ना तो वो कमजोर हो जाता है, और यही बात आप नीतू के साथ कर रही, समझिए आप। देखा आपने, लेकिन इस वकील को लेकर इतनी बड़ी गलती कर सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वफा